गुड मॉर्निंग दोस्त। आपको स्टडी बाय मुकेश मुकु चैनल में स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। जो फिजिक्स में आपको पढ़ना है वो आपका मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है। तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो पहला टॉपिक का नाम है प्रिज्म। जो पहला टॉपिक आता है उसका नाम क्या है? तो पहला टॉपिक का नाम है प्रिज्म। तो आज सबसे पहले आज की क्लास में प्रिज्म के बारे में जानेंगे कि प्रिज्म में क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिज्म में जो सबसे पहले पढ़ना होता है, जो प्रिज्म में जो सबसे पहले होता है, तो प्रिज्म में सबसे पहले विचलन पढ़ना होता है। प्रिज्म में जो सबसे पहले होता है क्या होता है? तो प्रिज्म में सबसे पहले विचलन होता है। तो प्रिज्म में विचलन में आप जानते होंगे, जब सबसे पहले प्रिज्म आपका ऐसा होता है, आप जानते होंगे ऐसा प्रिज्म होता है। यहाँ से आप एक श्वेत प्रकाश गुजारते हैं। कुछ गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश गुजारते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो इस साइड आप जानते हैं कि इस साइड कौन माध्यम होता है? इस साइड विरल माध्यम होता है। इस साइड विरल माध्यम होता है और इस साइड सघन माध्यम होता है। एक साइड जो इस साइड होता है वो विरल माध्यम होता है, नीचे वाला जो साइड होता है उस साइड सघन माध्यम होता है। तब जब यहाँ से जब श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो यहाँ आपका एक अभिलंब बनता है। क्या बनता है? अभिलंब बनता है। तो आप जानते हैं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर भागता है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो अब अच्छी तरह से जानते होंगे कि आप अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ से आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। फिर यहाँ पर जब अभिलंब को मुड़ेगा तो फिर यहाँ भी एक अभिलंब खींचेंगे। तो फिर विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा कि अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो अभिलंब से यहाँ जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। तब जानते हैं तो इसका जो मेन रास्ता हुआ जो यहाँ से डॉट 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 होके ऐसे जाता है। तो यहाँ से जो आपका मेन रास्ता हुआ यहाँ से यहाँ, और जो यहाँ से जो बन के गया जो यहाँ से सीधे ऐसे जो कटा, तो यहाँ से जो यहाँ तक के जो दूरी हुआ, यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी हुआ इसी को कहते हैं विचलन। इसी को क्या कहा जाता है? तो विचलन कहा जाता है। जैसे आप देखिए कि यहाँ आपका सबसे पहले एक प्रिज्म पड़ा हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है विरल माध्यम, विरल माध्यम में आपका हवा दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है सघन माध्यम, सघन माध्यम में दिया हुआ है कांच। और यहाँ से आप देखिए कि श्वेत प्रकाश गुजारा गया है। क्या गुजारा गया है? श्वेत प्रकाश गुजारा गया है। तो यहाँ से आपका श्वेत प्रकाश यहाँ से ऐसे होके यहाँ से ऐसे चल गया है। जो श्वेत प्रकाश गुजारा गया है इसी को कहते हैं, इसी को आपको क्या कहा जाता है? आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे किसको कहते हैं? आपतित किरण। कौन किरण कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं। और जो इसका जो यहाँ से ई वाला जो आपका बन के गया इसी को कहते हैं परावर्तित किरण। इसी को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और जो यहाँ से आपका जो ई बना इसी को कहते हैं निर्गत किरण। तो आपको जो अब यहाँ से जो यहाँ से इसमें खींचे अभिलंब, तो अभिलंब से जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो अभिलंब की ओर गया, और फिर यहाँ से जब यहाँ आपका अभिलंब खींचा तो जब सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर गया। तो यहाँ जो इसका मेन लाइन हुआ जो यहाँ से हुआ, जो श्वेत प्रकाश गुजर रहा था तो ये वाला गुजर रहा था, तो यहाँ से जो यहाँ तक लगा जो दूरी हुआ इसी को कहते हैं, कौन कहते हैं इसी को? तो इसी को कहते हैं विचलन। तो विचलन किसे कहा जाता है? आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे कि जब श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो उसका जो मेन रास्ता से जो आपका निर्गत किरण प्राप्त होता है उसके बीच की जो दूरी होती है उसी दूरी को हम कहते हैं विचलन। इसी दूरी को क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। अब विचलन के बाद आपका आता है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का 7 भागों में बंटना चित्र द्वारा बताएं। आपका जो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है उसमें पहला क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का 7 भागों में बंटना चित्र द्वारा बताया। तो 7 भागों में जो बंट रहा है तो देखिए सबसे पहले आपका यह एक प्रिज्म है। ये क्या है? तो ये आपका एक प्रिज्म है। यहाँ से आपका एक श्वेत प्रकाश गुजारा गया। कोची गुजारा गया है? तो ये आपका एक श्वेत प्रकाश गुजारा गया है। जब श्वेत प्रकाश गुजराते हैं तो दूसरी ओर 7 रंगों में विभाजित करता है। कितने रंगों में विभाजित करता है? तो 7 रंगों में विभाजित करता है। यहाँ से ऐसे 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 कर करके कितने बार विभाजित करता है? तो 7 रंग में विभाजित करता है। तो 7 रंग में जो विभाजित करता है तो सबसे पहला जो आपका रंग हुआ उसको नाम है वायलेट। वायलेट माने बैगनी। V फॉर वायलेट, वायलेट माने बैगनी। I फॉर इंडिगो, इंडिगो माने आप इसको जामुनी कलर भी कह सकते हैं या नीला कलर भी कह सकते हैं। कोई कोई किताब में इंडिगो का मतलब जामुनी कलर लिखा हुआ रहता है, कोई कोई किताब में आपका नीला कलर लिखा हुआ रहता है।
आपका जो अगला आता है वो आता है ब्लू। ब्लू माने आप लोग जानते हैं कि नीला होता है, तो कोई कोई किताब में नीला भी रहता है, कोई कोई में आपका आसमानी भी लिखा हुआ रहता है। अगला जो आपका आता है वो ग्रीन। ग्रीन माने आप जानते हैं कि हरा होता है। उसके बाद जो होता है वाई। वाई माने येलो। येलो माने पीला। ओ फॉर ऑरेंज। ऑरेंज माने नारंगी। आर फॉर रेड। रेड माने लाल। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो यह दूसरी ओर 7 रंगों में विभाजित होता है। जो सातों कलर में जो विभाजित होता है उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। जो इस सत्तों रंगीन होता है, रंगीन पदार्थ को ही क्या कहते हैं? तो रंगीन पदार्थ को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो सातों रंग में विभाजित करता है तो कौन कौन रंग होता है, ठीक से याद कीजिए। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। कौन कौन? तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। आपको याद हो गया होगा कि सातों कलर होता है। जो कौन कौन कलर होता है? तो सबसे पहले होता है जो आपका लाल होता है, उसके बाद नारंगी होता है, उसके बाद पीला होता है, उसके बाद हरा, उसके बाद नीला, उसके बाद जामुनी, उसके बाद बैगनी। इसके बाद जब इसमें जो रंगीन भाग होता है, इस रंगीन भाग को ही हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। रंगीन भाग को ही क्या कहते हैं? तो रंगीन भाग को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बाद आता है आपका वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरी ओर विभिन्न 7 रंगों में विभाजित करता है। इस क्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरी ओर जो इस 7 रंगों में विभाजित करता है कलर, तो 7 रंगों में जो कलर विभाजित करता है इसी को ही कौची कहते हैं? जो कलर विभाजित करता है उसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं और दूसरी ओर 7 रंगों में विभाजित कर देता है, इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। आप लोग जान गए होंगे जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो दूसरी ओर विभिन्न 7 रंगों में कलर को विभाजित कर देगा। और सातों रंग कौन कौन होगा? तो पहला होगा लाल, दूसरा होगा नारंगी, तीसरा होगा पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर बैगनी। इसको आप याद करने के लिए एक ट्रिक भी आपको आता है, जो ट्रिक आपको एकदम आसान है, एकदम तुरंत याद हो जाएगा। इसका जो ट्रिक है वो कहता है बैनी आ पी नाला। बैनी आ पी नाला मतलब बैनी नाम का एक आदमी था जो रास्ते में जा रहा था तो नाला में गिरकर पी लिया पानी। नाला में गिरकर क्या किया? पी लिया पानी। जब पानी पिया तो बोल रहा है आह आह, मतलब उसको नाला वाला जो पानी हुआ वो खराब लग रहा है। जब किसी आदमी को जब नाला वाला पानी खराब रहेगा तो वह आ करेगा। तो बैनी आ पी नाला, बी से हो गया बैगनी, नी से हो गया नीला, आ से हो गया आसमानी, ह से हो गया हरा, पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी, और ला से हो गया लाल। इससे आप लोग से कलर आपको एकदम तुरंत याद हो गया होगा। एकदम ऐसा ट्रिक है, बैनी आ पी नाला। बैनी आ पी नाला, बी से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, पी से पीला, ह से हरा, ना से नारंगी, ला से लाल। तो कलर में अब आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद जो इतना कलर है, इस कलर के बाद जो होता है उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? तो पहले आप पढ़े यहाँ पर विचलन, तो विचलन इसमें पूछा जा सकता है। तो आप देखिए यहाँ से इसका जो मेन था, तो ये डॉट 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 ई वाला गया, मेन जो आपका श्वेत प्रकाश गुजारे ये गया। तो जब यहाँ विलंब खिंचा गया तो यहाँ से ऐसे मुड़ गया, अविलंब क्यों मुड़ा? फिर यहाँ विलंब खिंचा, विलंब से दूर गया। तो ये जब यहाँ से यहाँ तक गया तो सबसे ऊपर जो आपका कलर है वो रेड कलर है, रेड माने लाल कलर है। और सबसे नीचे है ये कौन सी है? वायलेट। वायलेट माने आप जानते हैं कि बैगनी कलर होता है, बैगनी कलर होता है। तो जो सबसे ऊपर है वो लाल है, सबसे नीचे है वो बैगनी है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि किसका विचलन सबसे ज्यादा है और किसका विचलन सबसे कम है, तो आप नहीं बता दे सकते हैं। इतना इजी है कि आपको अभी यहाँ से यहाँ तक बताएगा कि यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगा इसी को तो विचलन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुआ ये किसका विचलन हुआ? तो ये आपका लाल रंग पर जा रहा है, तो सबसे पहले आपको लाल रंग का विचलन हुआ। तो लाल रंग के विचलन यहाँ से यहाँ तक हुआ। अब यहाँ से जो यहाँ तक होगा
यहाँ से यहाँ तक जो होगा इसका विचलन को किसका होगा, तो सबसे निचला लाइन पर गया तो निचला लाइन में आपका बैगनी है, तो ये किसका विचलन हो गया, तो ये विचलन बैगनी रंग का हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें लाल रंग का विचलन सबसे ज्यादा हुआ कि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा हुआ। तो आप बता दे सकते हैं, इस देखने से ही आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक के लाल की दूरी कम है और यहाँ से यहाँ तक बैगनी की दूरी ज्यादा है। तो इसमें रटने वाला कोई बात नहीं, इसमें ढेर होता है जो रटता है कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है जबकि लाल रंग के विचलन सबसे कम होता है। तो इसमें रटने वाला बात नहीं, आपको विचलन पहले ही बता दिया गया है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। वो कैसे होता है वो आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है, अब यहाँ तो आपका देखिए कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, ये 7 कलर हुआ। अब 7 कलर में से एक बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि माध्य वर्ण है। माध्य वर्ण कौन है? माध्य वर्ण का मतलब कि माध्य वाला रंग, बीच वाला रंग कौन होगा। आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था कि माध्य वर्ण कौन है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी बैगनी। आप अब बता दे सकते हैं माध्य के मतलब कि बीच में, माध्य के मतलब आपके बीच में। तो देखिए 1 2 3, ऊपर से 3 गिने, 1 2 3, नीचे से 3 गिने, तो बीच में आपका कोची आ गया, हरा आ गया। तो ढेर लोग सोच रहे होंगे कि माध्य वर्ण कौन होगा, तो हरा होगा। कितने लोग सोच रहे हैं, जान रहे हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे, क्या कि जो बीच में होता है उसी को माध्य कहते हैं। लेकिन तो 1 2 3, 1 2 3, तो 3 को एने से और 3 को ऊपर से, तो बीच में आपका हरा आ रहा है। तो आप लोग सोचे होंगे कि आपका हरा होगा, लेकिन इसमें हरा नहीं होता है। हरा नहीं होता है। जो आपको माध्य वर्ण होता है उसको कहते हैं पीला। माध्य वर्ण किस रंग को कहते हैं, तो पीला रंग को कहते हैं। अब पीला रंग को माध्य वर्ण कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, यह भी आपको बताया जाएगा आगे। अब इसके बाद आप देखिए, तो इसके बाद जो इसमें आपका टॉपिक आता है, तो उसमें आता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है, तो कितना होता है, 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। इस एंगस्ट्रॉम को दूरी से मापते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, इसको स्टार मार के आप डैश देकर कॉपी में लिख सकते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जो 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम को दूरी से मापते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर लिखते हैं। इसके बाद बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना एंगस्ट्रॉम होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, जो सबसे कम होता है, जो सबसे क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ लाल है, तो लाल मतलब कि यहाँ आ गया, यहाँ से ऊपर भी इसका तरंगदैर्घ्य हो सकता है, यहाँ से इसका नीचे भी तरंगदैर्घ्य हो सकता है। तो यहाँ से ऊपर पहले तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से जो ऐसे ऐसे गमन करता है, इसी को 2 लगातार सींग और 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। 2 लगातार सींग और 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, तो देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो जब लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो ये ऐसे ऐसे गमन करेगा। और जिसका तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, जो सबसे कम होता है, तो यहाँ से ऐसे करके गमन करेगा। कैसे गमन करेगा ये आप समझ रहे होंगे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो ये कैसे गमन करेगा, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो ये कैसे गमन करेगा। अब इसके बाद आपका आता है कि जो यहाँ है, जो लाल रंग है, जो इसका 7500 एंगस्ट्रॉम है, तो सबसे अधिक हो गया। अब इससे ऊपर भी जिसका तरंगदैर्घ्य होता है उसको कहते हैं, कौन कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपका अवरक्त प्रकाश। लाल रंग से भी जो ऊपर होता है उसको कहते हैं अवरक्त प्रकाश। और बैगनी से भी नीचे कम होता है, बैगनी से भी कम होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पराबैगनी किरण। पराबैगनी किरण। लाल रंग से जो ऊपर होता है तो उसके कहते हैं अवरक्त प्रकाश, और बैगनी से भी नीचे होता है उसको कहते हैं पराबैगनी किरण। जो लाल रंग से ऊपर, तो आपको जो मनुष्य है, मनुष्य एक बार में देख सकता है 7500 एंगस्ट्रॉम और 400 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम और 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही आप लोग देख सकते हैं। चाहे कोई भी मनुष्य की आंख होती है जो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच देखा जा सकता है।
अब 7500 एंगस्ट्रम ऊपर हो जाएगा। जब 7500 एंगस्ट्रम से ऊपर जाएगा तो मनुष्य उसको नहीं देखा जा सकता है। मनुष्य के आंख द्वारा 7500 से ऊपर नहीं देखा जा सकता है। ऑटो कट लग जाता है इतना के बाद कि 7500 एंगस्ट्रम हो गया तो 7500 एंगस्ट्रम के बाद मनुष्य नहीं देखता है। और 4000 नीचे, 4000 एंगस्ट्रम से नीचे भी मनुष्य नहीं देखता है। यहाँ से भी लो बैटरी, जब लोड डाउन हो जाता है यहाँ से नीचे भी आदमी नहीं देखता है और 7500 एंगस्ट्रम के ऊपर भी कोई व्यक्ति नहीं देखता है। 7500 ऊपर जो एंगस्ट्रम होता है वो आपका अवरक्त प्रकाश में आया। जो अवरक्त प्रकाश में आया तो अवरक्त प्रकाश से किससे देखा जाता है? तो आप अभी जानते होंगे जो आपको एक रात में देखने वाला कैमरा आता है, जो रात में देखने वाला कैमरा होता है उसमें जो कैमरा बना हुआ रहता है तो इसमें ऐसे बूंदा बूंदा करके इसमें रेड बॉल जलता रहता है। कौन बॉल जलता रहता है? रेड बॉल। जो रेड बॉल जलते रहता है उसी में अवरक्त प्रकाश लगा रहता है। उसमें कौन प्रकाश लगा रहता है? तो उसमें ही अवरक्त प्रकाश लगा रहता है, जो केवल उसको मनुष्य नहीं देख सकता है, वो कैमरा ही देख सकता है, क्योंकि उसमें अवरक्त प्रकाश लगा हुआ है। अवरक्त प्रकाश लगा हुआ है तो उसमें 7500 एंगस्ट्रम से ज़्यादा है, 7500 एंगस्ट्रम से ज़्यादा है, इसीलिए वो अवरक्त प्रकाश देख सकता है। इसीलिए वो रात में जो कैमरा आपका आता है उसमें आपको कोई पूछा जा सकता है, जो नाइट में कैमरा किसी को देख लेता है, जो मनुष्य भी नहीं देख सकता है अंधेरा में, उसको कैमरा देख सकता है। तो किसके कारण? तो अवरक्त प्रकाश के कारण। और नीचे आप 4000 एंगस्ट्रम से भी नीचे, 4000 एंगस्ट्रम से भी तरंग दैर्घ्य से नीचे आप नहीं देख सकते हैं। तो इसमें भी कंप्यूटर द्वारा देखा जाता है। तो जब कंप्यूटर वाला देखा जाता है तो इसमें पराबैंगनी किरण होता है। अब पराबैंगनी किरण मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, आप लोग जानते हैं। इसके लिए आप लोग को, इसके रक्षा के लिए आपको ओजोन परत लगाया गया है। कौन परत है? तो ओजोन परत है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पराबैंगनी किरण की रक्षा के लिए कौन परत का उपयोग किया जाता है? तो ओजोन परत का उपयोग किया जाता है। इतना दूर में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। पराबैंगनी किरण से बचने के लिए कौन परत का उपयोग किया जाता है? तो ओजोन परत का किया जाता है, या ओजोन परत का किया जाता है, या आप जान देंगे। अब इतना दूर में आप किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो कितना होता है? तो 7500 एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम से दूरी मापते हैं। एंगस्ट्रम से क्या मापते हैं? दूरी मापते हैं। और एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम होता है, जो सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम होता है, जो सबसे कम होता है। और उसके बाद जो है, उसके बाद आप देखिए, तो सबसे पहले इसके बाद आइएगा तो आपको एक स्पेक्ट्रम के बताएगा। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो इसमें जो विभिन्न रंग को जो कलर होता है इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। यहाँ आपको स्टार देके दिखाया गया है कि स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। तो स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। तो 7 रंग में कौन कौन होते हैं ये आपको बताया गया है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। R फॉर रेड। रेड माने लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। अगर ऐसे आपको कलर नहीं याद होता है तो बैनी आ पी नाला, बैनी आ पी नाला मतलब बैनी नाम का एक आदमी था जो नाला में गिर के पानी पी लिया तो आ कर रहा था। क्या कर रहा था? आ मतलब उसको खराब लग रहा था। कोई भी आदमी नाला में पिएगा पानी तो उसको खराब लगेगा। जब बैनी आ पी नाला, तब बा से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो हमको समझ से श्वेत प्रकाश को जाने या 30 विभिन्न 7 रंगों में विभाजित करता है। अब जो रंगीन पट्टी का निर्माण होता है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब पर्दा पर प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त होता है? पर्दा पर प्राप्त होता है। और जो 7500 एंगस्ट्रम से ऊपर हो जाएगा तो उसको अवरक्त प्रकाश, और 4000 एंगस्ट्रम से नीचे होगा तो पराबैंगनी किरण। इतना देर में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इसमें लाल सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य आप जान रहे हैं कि 7500 एंगस्ट्रम किसका है? तो लाल रंग का है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है? तो लाल रंग के तरह है। इसका कितना तरंग दैर्घ्य है? तो 7500 तरंग दैर्घ्य है। अब इसके बाद आता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य है वो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य है, जो 4000 एंगस्ट्रम होता है, जो सबसे कम होता है। अब पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं।
तो स्पेक्ट्रम में आप बता सकते हैं कि स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। तो स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। स्पेक्ट्रम को ही वर्णपट कहा जाता है। स्पेक्ट्रम को ही दूसरा नाम होता है वर्णपट। स्पेक्ट्रम को ही दूसरा नाम होता है वर्णपट। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरी ओर पर्दा पर एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है, उसी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरी ओर जो रंगीन पट्टी प्राप्त होता है उसी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है। तो जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरी ओर रंगीन पट्टी प्राप्त होता है, उसी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। स्पेक्ट्रम या वर्णपट किसे कहते हैं वो आप जान गए होंगे कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरी ओर सतह पर विभिन्न 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, उसी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। अब इतना अगर आप समझ गए होंगे कि तो आपको ऑब्जेक्टिव में मात्र 3 क्वेश्चन दिया जा रहा है। 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि माध्य वर्ण है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी बैंगनी। अब उसके बाद आता है कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है, लाल रंग का होता है, हरा रंग का होता है या पीला रंग का होता है। अब इसके बाद आ रहा है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो अभी आपको बताया गया है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है जो 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है जो 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। स्पेक्ट्रम में कुल कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। 7 रंग में कौन कौन होते हैं, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। अब इसके बाद बताया गया था कि विचलन सबसे अधिक किसका होगा। तो विचलन यहाँ से यहाँ तक होता है तो लाल तक हुआ तो लाल तो सबसे कम है, और यहाँ से नीचे तक गया तो बैंगनी तक गया तो बैंगनी का विचलन सबसे ज्यादा होता है। तो हमको नहीं लगता है कि 3 क्वेश्चन में आपको एको क्वेश्चन भारी लगा होगा। अगर आप इतना अच्छी तरह से समझ गए हैं तो तीनों क्वेश्चन आप बना दे सकते हैं। तो बनाने के लिए आप सबसे पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी में उतार लीजिए, और उतारने के बाद साफ साफ लिखना है। और पहले इसको अगर इसमें देखने में किसी को दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले आप जाइए, तो सबसे पहले जाइएगा तो आपको बोर्ड पर पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ था सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। पीछे से बैंक में जाना है, बैंक में देखना है, फिर देखने के बाद सबसे पीछे वाला में स्क्रीनशॉट लेना है। तो जल्दी से इसको देखिए, आप तीनों क्वेश्चन बनाइए, आपको 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी बनाइए। हमको लगता है कि आप लोग बना लिए होंगे, क्या है कि इतना आप अगर समझ गए हैं तो आपको ये भारी लगा ही नहीं होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि माध्य वर्ण है। तो माध्य वर्ण में हम जान रहे हैं कि सब लोग अभी समझ रहे होंगे 3 गो ऊपर और 3 गो नीचे। माध्य का मतलब होता है कि बीच में, तो बीच में तो 3 गो ऊपर और 3 गो नीचे है, तो बीच में ग्रीन है, तो बीच में ग्रीन होना चाहिए। लेकिन आपको हम पहले ही बता देते हैं कि ग्रीन हरा नहीं बल्कि पीला होता है। तो पीला होता है तो कैसे होता है ये आप लोग अभी जानिए। देखिए, तरंगदैर्घ्य जो सबका तरंगदैर्घ्य होता है यहाँ लिखा हुआ है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 700 नैनोमीटर, ऑरेंज माने नारंगी का 750 नैनोमीटर, येलो का 550 नैनोमीटर, ग्रीन का 500 नैनोमीटर, ब्लू का 450 नैनोमीटर, वायलेट का 700 नैनोमीटर, इंडिगो का 600 नैनोमीटर। तो आप माध्य निकालने के लिए मैथ में पढ़े होंगे सबके जोड़ के गिन के भाग। आप मैथ में माध्य निकालने के लिए पढ़े होंगे कि सबके जोड़ के गिन के भाग। अगर आप सबके जोड़िए तो 700 700, अब 700 600 500 500 400 400 600। अब इस सब के जोड़िए, माध्य निकालने के लिए आप पढ़े होंगे कभी कि सबके जोड़ के गिन के भाग। तो अगर सब के आप जोड़िएगा इसके बाद गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, सबके जोड़िएगा तो आपको 700 और 600, 7 6 13, 13 5 नीचे से 6 4 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 36, 30 7 37। तो 3700 और 50 और 50 100 और 50 150। तो 3700 या 3800, 3850 आपका आता है। कितना आता है, 3850। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद आता है 7। जब इसको 3850 को 7 से कर दिएगा तो आपको माध्य आएगा, जो इसका आएगा 550। तो 550 तरंगदैर्घ्य किसका है, तो 550 तरंगदैर्घ्य आप देखिएगा तो येलो रंग का है। किस रंग का है,
येलो रंग का है। तो माध्य रंग किस रंग को कहा जाता है? येलो रंग को कहा जाता है। अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि माध्य वर्ण कौन है, तो ए में लाल, बी में पीला, सी में हरा और डी में बैंगनी, तो आप नहीं बता दे सकते हैं कि ऑप्शन बी होगा पीला। अगर कोई पूछेगा कि पीला होगा तो क्यों होगा, तो आप जानते हैं कि सबका तरंगदैर्घ्य यहाँ लिखा हुआ है कि लाल का तरंगदैर्घ्य कितना होता है नैनोमीटर, ऑरेंज का कितना होता है, येलो का कितना होता है, ग्रीन का कितना होता है, ब्लू का, वायलेट का, इंडिगो का। और माध्य निकालने के लिए आप मैथ में पढ़े होंगे कि सबके जोड़ के गिन के भाग, तो जब सबके जोड़िएगा तो आपको 3850 आ रहा है, और गिने तो 7 को है, तो जब 7 से भाग दिए तो 550 आया। तो माध्य निकालने के लिए यही नियम है, जब 550 आया तो 550 जो आया, तो 550 तरंगदैर्घ्य किसका है? तो 550 जो आपका तरंगदैर्घ्य है वो येलो रंग का है। तो इसीलिए माध्य वर्ण पीला रंग को कहा जाता है। इतना में दिक्कत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आप बढ़िया से समझ गए। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। तो आप सबसे पहले अभी आपको बताएं कि यहाँ से आपका मेन जो हुआ ए लाइन था, अब यहाँ से यहाँ तक जो विचलन हुआ ये किसका विचलन हुआ? ये सबसे पहला लाइन पर गया तो लाल रंग का विचलन हुआ, और यहाँ से यहाँ तक के विचलन हुआ तो यहाँ तक बिंडिगो वायलेट में हुआ, तो वायलेट माने बैंगनी रंग का हुआ। तो लाल रंग का ज्यादा हुआ कि बैंगनी रंग का ज्यादा हुआ? अभी में ढेर होते हैं जो स्टार मार के लिखवाते हैं, रटते हैं कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आपको रटना नहीं है, आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कैसे ज्यादा होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कैसे कम होता है। तो यहाँ तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो आप बता दे सकते हैं कि बैंगनी का होता है कि लाल के कि हरा के कि पीला। तो सबसे अधिक विचलन आप देख रहे हैं कि बैंगनी का होता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो बैंगनी का होता है। अगर इसी में आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल का होता है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? इसमें आप लोग फंस सकते हैं, एकदम बढ़िया से इसको पढ़ना है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है। ये बढ़िया से पढ़ के एक बार बताइए कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है। ऑप्शन ए हरा प्रकाश का, ऑप्शन बी लाल प्रकाश का, ऑप्शन सी पराबैंगनी प्रकाश का, ऑप्शन डी अवरक्त प्रकाश का। इसको एक बार सोचिए, आप लोग डायरेक्ट नहीं मारना है, डायरेक्ट तुक्का मारेगा उसका गलती हो जाएगा। जल्दी सोचिए, बनाइए कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है। ऑप्शन ए हरा प्रकाश, ऑप्शन बी लाल प्रकाश, ऑप्शन सी पराबैंगनी प्रकाश, ऑप्शन डी अवरक्त प्रकाश। तो आप जान रहे हैं कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, अवरक्त प्रकाश। तो हम जान रहे हैं, सभी लोग सोच रहे होंगे कि लाल का किसका होता है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। तो लाल के क्यों होता है? क्योंकि यहाँ सामने लिखा हुआ है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जो 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। इस एंगस्ट्रॉम को दूरी समाप्त है, यही लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ आपको बताए हैं अभी कि लाल से ऊपर होता है उसको कहते हैं अवरक्त प्रकाश। कौन कहते हैं? तो अवरक्त प्रकाश कहते हैं। जो अवरक्त प्रकाश जो कहते हैं जो 7500 से अधिक होता है, इसका एंगस्ट्रॉम 7500 से अधिक होता है। और जो बैंगनी से नीचे होता है उसको कहते हैं पराबैंगनी किरण, और पराबैंगनी किरण के 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। तो इसमें आपका सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है? तो आपसे पूछेगा तो कौन? अवरक्त प्रकाश जब दे दिया है तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य अवरक्त प्रकाश का होता है। अगर अवरक्त प्रकाश नहीं देता तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता। समझ गए? अब इतना में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इतना समझ गए हैं तो आपको ये क्लास 1 था। ऐसे करके आपको आगे के पार्ट सेकेंड में बताया जाएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पार्ट बाय पार्ट छोटे छोटे वीडियो में करके आपको चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। एकदम बढ़िया से समझ में आपको आ जाना चाहिए। अगर आपको समझ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिएगा आपको कैसा समझ में आया, ठीक है। और पीछे करके सबसे फर्स्ट में करके आपको स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में उतार लेना है। और फिर जो बीच में आपको वर्ण विक्षेपण और वर्णपट जो आपको बताया गया था कि कैसे बनता है और वर्णपट का डिफिनेशन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण का डिफिनेशन क्या होता है, आपको बोल के लिखा है। वो वाला वीडियो को बार बार देखिए और बोल के सुन के उसको लिख लीजिए। इतना आप समझ गए हो तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव कम से कम आज की क्लास में तो 4 से 5 नंबर के आपको क्लास का ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया।
इतने में से 5 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपके क्लास में, चाहे कोई का एग्जाम हो, एकदम कंफर्म किसी के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन तक आप बना सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास यहीं तक, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में अगले पार्ट में बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।